तुम इस तरह कैसे आ गई? मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। मेरी मर्जी जैन। मर्जी की तैसी तुम्हारी मर्जी की। तमीज से बात करो मुझसे। तुम्हारे बाप का घर नहीं बल्कि मेरे बाप का घर है। तहरीम तुम्हारा तो वाकई दिमाग खराब हो गया। अच्छा, तो ये बताने आए हो मुझे? चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी समर के बगैर। तहरीम बस बंद करो यार, ये ड्रामा खत्म हो गई ये बात। ड्रामे मैं कर रही हूँ और दूसरी शादी तुम। वाह। लिसन टू मी जैन, मैं समर के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर तुम वाकई मुझे लेने आए हो तो किसी स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दो कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। तहरीम याद रखना कि तुम मुझे खुद धकेल रही हो दूसरी शादी के लिए। रियली? मैं तुम्हें धकेल रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो समझ रही थी कि तुम दूसरी शादी करके ही मुझे अपनी शक्ल दिखाओगे। तो ठीक है फिर, तो मुझे परमिशन दूसरी शादी की। ठीक है, एक क्या मेरी बला से 50 शादियां करो। आई रियली डोंट केयर। तो जाओ और जाकर मुझे 9 लाख अभी वापस ला कर दो। तुम्हें तो सिर्फ 9 लाख चाहिए। यहीं रुको, मैं तुम्हारे मुंह पे लाके मारती हूँ। अम्मा, मुझे 9 लाख दे फौरन। क्यों भाई? 9 लाख का क्या करोगी तुम? मुझे जैन के मुंह पे मारना है। किस लिए? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस मुझे दे देना आप। नहीं, मुझे अभी बताओ, क्या तुम हवेली जा रही हो? मैं मर के भी वहां कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें 9 लाख जैन के मुंह पे मारने की? देखो तेरी मेरी बात सुन, ये तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का मामला। 9 लाख को बीच में क्यों ला रहे हो तुम लोग? क्योंकि उसके लिए 9 लाख मुझसे ज्यादा जरूरी है। बेवकूफी मत करो तेरी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? 9 लाख तुम्हारा है, तुम्हारे पास ही रहेगा। बस कह दो उनसे जाके। अम्मा, मेरी बेइज्जती क्यों करवाने पे तुली हुई हैं आप? क्यों तुम्हारी बेइज्जती करवाऊंगी बेटे? बात सुन, एक बैठो मेरे पास। देखो बेटे, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ये बेवकूफी मत करो। मेरे मना करने के बावजूद तुम हवेली छोड़ आई, अब एक और गड्ढा खोदना चाह रही हो अपने लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और मेरी बात मानो तुम। ये नूरजहां की पढ़ाई भी पट्टी है जो जैन आके इस तरह बोला है। बस उसको कह दो 9 लाख तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाएगा। बाबा, आपने तो कहा था कि समर हवेली का वारिस बनेगा, लेकिन यहाँ तो तहरीम ही वापस आ गई है। समझ में नहीं आता कि नूरजहां में ऐसा क्या है कि दोनों बाप बेटे उसी के कहे में। बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बार बार इस बात का जिक्र मत कीजिए, ये पूरा काम होने से पहले, लेकिन आपने तो बोल बोल के नूरजहां चाची के कान ही खड़े कर दिए। हाँ बेटा, हो गई गलती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। मुझे तो ये लगा था कि अगर अकबर अली पे हमने काबू पा लिया तो नूरजहां के हाथ पैर तो वैसे ही कट जाएंगे, लेकिन भाई वो तो बहुत ही शातिर निकली। अब ना वो तहरीम को कभी वापस नहीं आने देंगी, और तहरीम वापस नहीं जाएगी तो समर कभी भी हवेली का वारिस नहीं बन पाएगा। वो बहुत तेज है। नूरजहां चाची ने एक तीर से 2 शिकार किए। अब क्या करें बाबा? इंतजार और क्या? अभी तक इंतजार ही तो कर रहे हैं, मुझसे और इंतजार नहीं होता। बाबा, आप जैन अली से बात कीजिए ना कि वो तहरीम को वापस ले जाए। वो यहाँ रहेगी तो मेरी जिंदगी भी अजाब कर देगी। नहीं बेटा, मैं जैन अली से बात नहीं कर सकता। वो पहले ही मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है, उसका दिमाग खराब हो गया। तो फिर क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूं और तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का हक दिलाकर ही चैन से बैठूंगा मैं। आई नो बाबा, मैं तो सोच रही हूँ कि तहरीम से खुद ही बात करूं, देखूं तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ ठीक है बेटा, तुम बात करके देखो, फिर सोचते हैं। खुदा हाफिज बेटा।